बिहार बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने लालू यादव की नज़र में विकास की परिभाषा को समझाई है। कहा जा रहा है कि सम्राट के इस बयान के बाद सियासी बवाल होना तय है। सम्राट चौधरी इससे पहले भी लालू यादव पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। अब बीजेपी अंतिम चरण के चुनाव को लेकर भी आक्रोशित हो रही है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव से बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। उनकी बड़ी राजनीति भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। अपने सगे संबंधियों तक को टिकट देने और अन्य लाभ पहुंचाने के एवज में उन्होंने जमीन ली है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर पार्टी चलाने वाले लालू यादव ने चुनाव में टिकट बेचकर कई 100 करोड़ वसूले हैं। यूपीए 1 में रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने रेलवे के 2 होटलों को लीज पर देने के बदले पटना के सगुना मोड़ के पास कोचर बंधुओं से 3.5 एकड़ जमीन हथिया ली, जहां उनके दोनों बेटे बिहार का बिगेस्ट मॉल बनवा रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि लालू यादव ने रेलवे में नौकरी देने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी से पत्नी, बेटे और बेटियों के नाम पर जमीन लिखवा ली। वहीं राकेश रंजन और मोहम्मद शमीम को एमएलसी बनाने के लिए उनसे पटना में कीमती जमीन अपने परिजनों के नाम पर ली। वे थोड़े दिन पहले तक बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने आगे कहा कि उनकी नज़र में विकास का मतलब केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना रहा है। गरीबों के नाम पर राजनीतिक करने वाले लालू यादव ने भ्रष्टाचार के जरिए अपने परिवार की अमीरी बढ़ाई और अकुत बेनामी संपत्ति का अंबार खड़ा कर दिया। बिहार के गरीबों पिछड़ों से लालू यादव का कभी कोई सरोकार नहीं रहा। बेटे बेटियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। लालू और उनके परिवार को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। बता दें कि लालू यादव जिस तरीके से लगातार हमलावर होते नजर आते हैं, उनके अपने आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जनसभा में ये कहते नजर आते हैं कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और 2005 के बाद का बिहार आप देख लीजिए कैसा है। ठीक वैसे ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार ये लोगों को याद दिलाते रहे हैं कि जब हमारी सरकार 17 साल से है तो यहाँ पर बिहार में बहन, माँ, बेटी सारे लोग सुरक्षित हो गए हैं। बच्चियों की शिक्षा में बदलाव आया है, वो लगातार पढ़ने जा रही है। एनडीए की सरकार उनके लिए बहुत सारी काम की है। आज बेटियां घर से बाहर निकलती है, खुद को सुरक्षित महसूस करती है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कॉलेज, स्कूल और अपने ऑफिस जाती है। देखिए जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी भी हमलावर होते नजर आते हैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर, वैसे ही लालू प्रसाद यादव भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, यानी कि 17 साल में एक भी रोजगार नहीं दिया एनडीए सरकार ने, लेकिन 17 महीने में मेरा बेटा यानी तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां देकर लोगों को बता दिया कि क्या काम कैसे किया जाता है। अब इस पे भी पलटवार होता है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए काम यानी नौकरी के बदले जो जमीन लिया जाता है उसे लेकर जिस तरीके से इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। देखिए इस लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अंतिम चरण का चुनाव है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगी, जो कि बता दें कि आरा में है, काराकाट में है, बक्सर में है, जहानाबाद में है, ऐसे ही और तमाम सीटें हैं जहां पर होने वाली है। लेकिन काराकाट, बक्सर और जहानाबाद जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। देखिए 3 वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी जो है खड़े हैं। काराकाट में पवन सिंह है। अब देखिए जिस तरीके से पवन सिंह वहां पे अपना पकड़ बना रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी खतरा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बक्सर में आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, जो कि अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं, युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। तो वहीं जहानाबाद में अरुण कुमार जो है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी है और वो जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, जनता का उनको इन तीनों प्रत्याशियों को समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन की जो सरकार है इनके बीच में एक तनाव सा महसूस किया जा सकता है कि ये लोग डरे हुए हैं इन निर्दलीय प्रत्याशियों से कि कहीं ना कहीं उनका वोट कट रहा है, कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज है वो भी जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि यही उपेंद्र कुशवाहा है जब स्वर्ण समाज को 10% का
आरक्षण मिला था, तो उसे लेकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया था कि मैं स्वर्णों के खून से होली खेलूंगा, लेकिन ये स्वर्णों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। अब कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज है और एक तरफ राजा राम जो है कुशवाहा से आते हैं, तो वो भी दो कुशवाहा समाज काराकाट से आते हैं और एक आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह, जो कि वहां पर वो एक अलग पहचान बनाए, हर समाज और हर तबके के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से उनपे भी कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह को वो ऐसे लोग समर्थन दे रहे हैं, ऐसे नौजवान हैं जो अभी एलिजिबल भी नहीं है वोट डालने के लिए। तो देखिए क्या कुछ होता है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि एक तरफ जो नीतीश कुमार का पलटवार हो रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का पलटवार हो रहा है। अंतिम चरण का चुनाव है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या विजय कुमार सिन्हा हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इन सब के बीच जारी है। तो देखिए क्या कुछ होता है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉक।